मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को पछाड़ने के लिए बुधनी विधानसभा सीट पर कारगर साबित होती हुई नजर आती है। लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट की चर्चा करें तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, जिसके कई कारण बताए जा रहे हैं। विजयपुर विधानसभा सीट आदिवासी बहुल्य विधानसभा सीट मानी जाती है। इस आधार पर कहा गया कि आदिवासी समुदाय के जरिए आरोप लगाए गए कि हमें वोट डालने से रोका जा रहा है। कई आदिवासी चेहरों ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई। ये तक कहा गया कि उनके घरों को जलाया गया, उनको धमकाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को भी तोड़ा गया। ये एक मुद्दा विजयपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिला। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का हारना एक और कारण का यहाँ पर दिखाई देना है। वो कारण है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश के उपचुनाव से दूरी बनाना। महाराष्ट्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, लेकिन अपने ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब दिखाई दिए। ये कारण बताया गया कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाराज है। इसके एक और संकेत मिलते हुए नजर आए जब संसद के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। वो दुश्मन जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दिखाई दिए थे कि राहुल गांधी के एक फैसले की वजह से, कमलनाथ को तवज्जो मिलने की वजह से, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद न मिलने की वजह से 2020 में वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अब संसद के अंदर राहुल गांधी के साथ देखे जा रहे हैं। जो दुश्मन पहले दोस्त थे अब फिर से दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चर्चाएं तेज हो गई हैं राजनीतिक गलियारों में कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस पार्टी में वापसी करना चाहते हैं, क्या बीजेपी से नाराज है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी निकला जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों की नाराजगी भी साफ तौर पर नजर आई। कई विधायक तो कई पूर्व विधायक। इसमें एक नाम सर्वोपरि देखा गया, इमरती देवी का। कट्टर समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया की मानी जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं तो इमरती देवी भी बीजेपी में आ जाती हैं। लेकिन जो 2020 तक डबरा विधानसभा सीट जो ग्वालियर चंबल के अंदर आती है, उस डबरा विधानसभा सीट से विधायिका थी, लेकिन उपचुनावों में देखा जाए बीजेपी में आने के बाद उपचुनाव में हार जाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी डबरा से फिर टिकट देती है इमरती देवी को। उस दौरान भी देखा जाता है कि इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ता है। भरे मंच से इमरती देवी ये ऐलान करती है कि बीजेपी की वजह से वो चुनाव हारी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी बताया गया कि कई बीजेपी के चेहरे इमरती देवी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आए। अब इमरती देवी को लेकर फिर से अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं कि एक तरफ तो सिंधिया हैं और दूसरी तरफ उनके कट्टर समर्थक हैं इमरती देवी। अब क्या मध्य प्रदेश में खेल होने वाला है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनावों के बीच में जो बड़ा खेल होता हुआ नजर आया, क्या बड़ा कारण बनेगा कि बीजेपी में बड़ी फूट पैदा हो सकती है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।